आज इमरान खान की मीडिया से इंटरेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने बराह रास्त फ़ौज से बातचीत करने के लिए मीडिया से बड़े वाज़े अंदाज में अपनी आमादगी का इजहार किया। अब मज़े की बात यह है कि इमरान खान की आमादगी से लाजमी मतलब नहीं है कि दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर भी इंतजार में बैठे होंगे कि इमरान रजामंदी का इजहार करेंगे तो भाग के जाके बातचीत शुरू करनी है। ये काफ़ी मुश्किल मरहला होगा। लेकिन इमरान का स्टेटमेंट पहले मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने कहा क्या है। फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की है। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुसन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़िया और सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया था। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल है। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। अगर 9 मई में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलव्वस है तो ज़रूर सजा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है PTI और फ़ौज की लड़ाई करवाकर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। अब पिछले चंद रोज़ में शोहदा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत साजिश कर रही है, जनरल आसिम मुनीर ऐसा नहीं होने देंगे, ये एक नया बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू किया। वैसे अच्छा है क्योंकि फ़ौज और PTI के अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था जो यकीनन एक बड़ी जमात और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के दरमियान में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी सियासी जमातों की फ़ौज के साथ बरकरार है। फ़ौज के कंधों पर चढ़कर हुकूमत में आना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और फ़ौज से लड़ाई करके किसी जगह पे यलगार कर देना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और फ़ौज का भी ये काम नहीं है कि हुकूमतें बनाए और गिराए, लेकिन हम लोग अपने दायरे से बाहर निकल कर खेलने पे यकीन रखते हैं। 75 सालों में जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है इसमें हमारी हरकतों का बहुत ज़्यादा कसूर है। सबका कलेक्टिवली हमने पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाया और बाहर निकालने के लिए भी सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इमरान खान ने क्या बहुत अच्छाई का मुजाहरा किया इस तमाम अरसे में। उनके अगर चंद एक बयान पढ़ें जो पिछले रिसेंट पास में दिए गए हैं तो 25 जुलाई को उनका बयान है कि मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया। 25 जून का बयान है कि मुल्क पर बदतरीन शख्सी आमरीत है, डिक्टेटरशिप है। 17 जून मोहसिन नकवी का आसिम मुनीर से ख़ानदानी मुरासम है, मोहसिन नकवी इनके फ्रंट मैन है। 17 जून जंगल के बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में डोरियाँ हिलाता है को इदारों की तबाही का सिलसिला फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए। 29 में हमीदुर रहमान कमीशन के मुताबिक फ़र्द वाहिद याहिया खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। 27 मई हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन पढ़नी चाहिए। वैसे हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से सबको इशू और पॉइंट रेज़ करना चाहिए, वो पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ था उसके ऊपर इमरान खान अगर वाज़ेह लाइन ड्रॉ करें, ये बताएं कि वो गलत काम हुआ था, तो फिर उनकी वो जो सियासी जद्दोजहद है ना उसको एक वाज़ेह लाइन दी जा सकती है। अभी वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी सियासी जद्दोजहद में कभी दंगा फसाद या ऐसा कुछ किया नहीं है। तो 9 मई क्या था, या डी चौक के अंदर जिस दिन पार्लिमान पे या PTV स्टेशन पे अटैक हुआ था वो क्या था। जब तक उन चीज़ों की वजाहत ना दें तो ये नहीं कह सकते कि गैर तशद्दुद से उन्होंने सियासत को आगे बढ़ाया। इस तरह के लंबे बयान की फ़हरिस्त है, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली है जो पिछले 2 साल में हर मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनके बयान आते रहे। और हर एक के अंदर जैसे उनका एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये न्यूट्रल तो जानवर होता है। पूरी उनकी कैंपेन थी 10 अप्रैल 2022 से बात शुरू हुई और फिर वो कहते थे कि यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक उन्होंने अमरीकी इशारे के ऊपर, अमरीकी इमा के ऊपर उनकी हुकूमत गिरा दी। फिर यहाँ सिर्फ उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने फिर बताया कि मीर जाफ़र और मीर सादक कौन थे। फिर वो एक फ़ौज के सिपा सलार थे, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी। तो यहाँ तक जाने के बाद रिवर्स गेयर इतना आसानी से काफ़ी एक मुश्किल मरहला है। लेकिन PTI ने जो लाइन शुरू की है हो सकता है कि आइंदा साल 2 साल के अंदर उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाए। रातों सुबह फौरी तौर पर गुंजाइश मुश्किल लगती है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनका आपसे कहूँ उनसे इस इशू पर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने अभी पार्लिमान में थोड़ी देर पहले एक नया लॉ अमेंड करने के लिए तजवीज़ पेश की है, तरमीम पेश की है, एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें इलेक्शन एक्ट को तरमीम तजवीज़ की गई है। एक तो जिस जमात ने मखसूस नशिस्तें जमा नहीं करवाई होंगी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और जो अरकान एक दफ़ा एक पार्टी को ज्वाइन करने का आज़ाद अरकान एफिडेविट साइन कर दें उनको बाद में पार्टी बदलने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। वैसे असूली तौर पर ये जो तरमीम है सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले से डायरेक्टली मुतसादिम है जो अभी 13 रुकनी बेंच ने ऐलान किया। उसके अंदर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तो उन्होंने उसकी इस्लाह करते हुए एक फ़ैसला जारी किया कि 39 जिन्होंने PTI की रुकनीत के डिक्लेरेशन दिए हुए हैं वो तो पार्टी मेंबर्स हैं, और बाकी 41 जो मेंबर्स थे उनको गुंजाइश दी गई कि आप विद इन 2 वीक सबमिट कर दें।
तो मुझे लगता है कि ये जो लॉ है बराह रास्त मुतसादम है उस जजमेंट से। तफसीली फैसला आना बाकी है, अपने शुरा से पूछेंगे लॉ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, या आइनी माहिरीन क्या कहते हैं। जो प्रोग्राम में आज पैनल में हमारे साथ शुरा हैं, शाह खावर साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है, इसके अलावा आबिद शेर अली साहब हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN से, जैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर अपने मैं बाकी भी पैनलिस्ट से उस पर राय भी लेते हैं। DG ISPR ने मई के महीने में एक प्रेस टॉक के अंदर PTI से मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात कही थी, बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट था और अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त था। सियासी इंतशारी टोला शायद पहली दफ़ा ऑफिशली टर्म एक प्रेस टॉक के अंदर उन्होंने इस्तेमाल की थी, दिखाइएगा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जैन साहब आपको इसका जवाब देना चाहिए, फिर मैं आबिद साहब से इस पर कंक्लूजन लूँगा, लेकिन आप पहले बताइए। ये तो सीधा सीधा उन्होंने बोला आप माफ़ी मांगे अगर आपने बातचीत शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो शो पे दावत देने का शुक्रिया। शाह खबर साहब ने गुफ्तगू सही शुरू की थी, फिर उसको पता नहीं कहाँ ले गए। इन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा माना है कि हर इदारे को आइन के अंदर जो उनका गिवन रोल है उसके अंदर काम करना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने पहली बात, मुतालबा इमरान खान ने कोई नहीं किया। इमरान खान ने आज अपनी पोजीशन वाजे की है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डे वन से पोजीशन ये रही है कि हम समझते हैं कि हर इदारे का अपना रोल है जो आइन में इमरान खान ने ये कहा है कि मैं फौज से बातचीत करना चाहता हूँ, फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, असूलन तौर पे फौज को। इमरान ने ये कहा है कि मैं फौज से बात करना चाहता हूँ, कहते हैं तो मैं अपने रिपोर्टर को दोबारा नहीं, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ ना, किस तनाजुर में कहा है। कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ना, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है कि आपकी कहानी तो आगे चल नहीं रही थी। इमरान खान साहब ने उससे पहले स्टेटमेंट दी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फौज को और तहरीक इंसाफ को आमने सामने करना चाह रही है। नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज मत करें, आप कंफ्यूज मत करें। इमरान सेड इट बिल्कुल डायरेक्टली कि मैं फौज से बातचीत करना चाहता हूँ, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। अब मेरी यार सुन लें, जब आप एक पार्टी के तर्जुमान को बुलाते हैं तो नहीं, लेकिन आप इमरान की स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उस पस मंजर बता रहा हूँ जिसका पस मंजर बताएं, लेकिन बयान सीधा बताएं। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मुझे आने तो देना, मौका तो देना बात करने का। कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको और फौज को आमने सामने करने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं चाहता। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि फ़ौज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, फ़ौज को उस रोल में रहना चाहिए। अगर ये महाजराई की कैफियत पैदा होती है और इस किस्म का आमना सामना होता है जिसके लिए यकीनन जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, तो उसके अंदर मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ, उनसे बात और वो अपना कोई एक नुमाइंदा। अच्छा भाई, DG साहब ने जो कहा है कि पहले माफी मांगे, आप माफी मांगेंगे? सर मुझे अपनी बात करने की इजाजत है। ये इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की है। इमरान खान साहब ने महीना पहले भी ये बात की थी और उन्होंने अपनी जमात से बंदे भी मुख्तस किए थे इस काम के लिए। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का, अली अमीन साहब का, वकास अकरम साहब का, उमर अयूब साहब का 4-5 लोगों का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को इजाज़त है कि अगर कोई। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर निकल के तब भी ये बयान दिया था कि हमारी जब डील की बात हो रही थी, डील हो गई है, बैरिस्टर गौहर साहब ने क्लियरली तब भी कहा था हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं। आप जब टाइम जो है ना उसको गलत काम के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, माजरत के साथ। जब नहीं सर, जिस मीटिंग की आप बयानात जारी करने का कह रहे हैं, उसके बाद DG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी टॉक्स के ऊपर कहा था कि पहले माफी मांगे और सियासी लोगों से बात करें। मैंने आपको स्टेटमेंट सुनवा दी है, आपके पुराने हवाले सारे। आप मुझे बताएं ना किस चीज की माफी? 9 मई की। हमारे ऊपर आपने कुछ प्रूफ कर दी है, आज 1 साल से ऊपर हो गया है ना, आप कोर्ट में 9 मई की माफी आपका मांगना नहीं है कि मांगनी है? सर 9 में एक बहुत बड़ा सानिया है, मैंने आपके प्रोग्राम में लातादाद दफा कहा है और मैंने ये भी कहा है जिन लोगों ने 9 में किया है उनको उसे कैफरे के दार तक पहुंचाएं। आप हमें कहते हैं कि हमारे पास फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर मौजूद है, हमारे पास जियो फेंसिंग मौजूद है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है, कोर्ट ऑफ लॉ में उनको लेके आए। आज 1 साल से ऊपर हो गया, हम कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। जो मुलविस है उसको आप सजा दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल तो डिफाइन क्या है? शायद इतना बराह रास्त स्टेटमेंट पहले 2 साल के अंदर नहीं दिया जितना ये बराह रास्त स्टेटमेंट है। पहले भी माजी के अंदर उनके यूटर्न ढेर सारे हैं, जैसे अभी उन्होंने कल कहा था कि वो न्यूट्रल तो जानवर होता है, उन्होंने कहा गैर सियासी हो जाए। आपने उन्होंने कहा कि लोग आप तो पहले कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, नहीं, उन्होंने कहा आपको गलत न्यूट्रल गैर सियासी होता है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और पीछे
बैकग्राउंड में ले जाऊं, जब थर्ड अंपायर की उंगली की इशारा होता था धरने के दिनों में कि थर्ड अंपायर की उंगली अभी खड़ी अंपायर की उंगली उठने वाली है। उस वक्त वो सारे निज़ाम ठीक थे। उसके बाद आप ने उनकी खुद स्टेटमेंट सुनी जिसमें उन्होंने कहा जी फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जब साइफर का जब उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था 10 अप्रैल 2022 के जी। उसके बाद ये कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब उसी जानवर के साथ जो इन्होंने कहा, अब मुज़ाकरात के लिए आप तरले कर रहे हैं। आप अपनी खुद साख्ता सियासत को बचाने के लिए आपने आईने पाकिस्तान को तोड़ा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद एक साइफर का नैरेटिव आपने जनरेट किया, और उसके बाद आपने फ़ौज को कंट्रोवर्शियल बनाया। आप पहले उनके कंधों पर चढ़कर आए। खावर शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग होते हैं जब आप खुद कहते हैं कि फ़ौज अपने डोमेन में रहकर काम करे, और दूसरी तरफ आप फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये मुझे इनकी कभी भी समझ नहीं आई। मलिक साहब आपको आई नहीं, लेकिन आबिद शेर अली साहब जो उनका पिछले 2 हफ्ते की तब्दीली है पॉलिटिकल पोजीशन के अंदर, जहां वो शोधा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, असल में नून लीग खराबी कर रही है, वो अपनी नई पोस्टिंग कर रहे हैं, सियासी एतबार से नई पोजीशन ले रहे हैं। जैन साहब फरमा रहे थे जी कि एविडेंस मौजूद नहीं है, ओपन एंड शट केस है भाई। तो सर क्यों साल लगा रहे हैं खत्म करने? करें उसको ओपन शट। मेरी अर्ज सुन लें। यास्मीन राशिद साहबा को मैं नहीं लेकर गया था कि उसने कहा जी कि कोर कमांडर हाउस की तरफ मार्च करें, क्या वो उन्होंने ये नहीं कहा। साबित कर दे सर। आप उसकी ऑडियो सुन लें। तो सर सुने ना ऑडियो, देख रहे हैं। चले मलिक साहब से क्या अभी चलाएं उनकी ऑडियो अभी। सर मैं इसी दुनिया में रहता। सर इसमें बहस वाली बात, एक सेकंड, इसमें बहस, आबिद भाई रुक जाए, इसमें बहस वाली बात ही नहीं है। आप अभी चलाएं डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो मेगाफोन पे वो बात कर रही है, अभी चलाएं अपने प्रोग्राम पे। वो क्या कह रही है? देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़ईफ खातून है, कैंसर सर्वाइवर है। मैं उनको बिला वजह किसी तनाज़े में नहीं डालना चाहता। उनको आप रिहा कर दें, उनको रिहा कर दें, उनको रिहा कर दें। शहरियार अफरीदी साहब की स्टेटमेंट उन्होंने कि जी उधर जीएचक्यू की तरफ मार्च करें, वो भी कहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। सर आप शफकत महमूद साहब की जो स्टेटमेंट चल रही है वो मेरे खालाजाद भाई तो नहीं है। शफकत महमूद साहब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपके वजीर रहे हैं, आपके वालिद साहब शफकत महमूद साहब के ऊपर आपने केस नहीं बनाया। सर सुन लेना आप, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया, वो आपके पार्टी छोड़ दी। मैंने सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले वो उन्होंने तो कह दिया, उनका साइफर था ही कोई नहीं, उनका कोई अमेरिकी साजिश नहीं थी। मलिक साहब देखिए, अब फवाद चौधरी जो कह रहे हैं मेरे वजीर हैं, ये मुस्लिम नून के साथी है, ये इन्हीं के जमात के लोग हैं। उन्होंने कहा कि आप जब गुफ्तगू में इंटरप्ट करेंगे फिर आप नहीं आबिद भाई बात वो करें ना जो जायज बात है। मैं तो आपको कह रहा हूँ आपकी मेरी बहस खत्म हो जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आप कभी चला दें। आपके वालिद साहब मेरे साथ 2002 में मेरे साथ विड्रॉ कर जाओ। कुछ मामलात में कुछ मामलात में आपको आपस में उलझना नहीं चाहिए। जैसे इनकी पीटीआई की खवातीन है ना, उनको रिहा कर दें, मुकदमा चलाएं, कुछ साबित हो जाएगा तो सजा दे दें। मलिक साहब माने ना जी गलती की, मान ले, माफी मांग ले। 9 मई बहरहाल गलत काम था। मुझे बताएं आबिद शेर अली कोई हरकत करता है, मैं अपनी लीडरशिप के 9 मई जस्टिफाइबल नहीं, 9 मई जस्टिफाइबल नहीं। सर शाह खबर साहब 9 मई की कुछ जस्टिफिकेशन है या पीटीआई को बस बड़ा दिल करते हुए माफी मांगने चाहिए कि गलती होगी? मेरा ख्याल है कि उनको दिल बड़ा करना चाहिए और अब इस गलती को तस्लीम करें। उसकी वजह यह है कि उसमें जो विजिबली इनकी लीडरशिप हर जगह नज़र आई है, चाहे वो जीएचक्यू हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे मियाँ वाली हो, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, उनकी ये गलती है कि उन्होंने बजाय इसके कि किसी और जगह का इंतखाब करते, वो एक महज इत्तेफाक था कि 9 मई को ही ये तमाम जो हमारे जो फौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर ही आपने मुजाहरा करना था। देखें, मुजाहरा करना जो है या लॉफुल या पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन बिल्कुल एक आईनी हक है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट टू लॉ भी है, सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि इवन देखिए पीएमएलएन के साथ भी ज़्यादती हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज़्यादती हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर को जो है वो तख्तेदार पर चढ़ाया गया। किसी ने आज तक जीएचक्यू में या किसी फौजी तनसीब के ऊपर जाके मुजाहरा नहीं किया, अटैक नहीं किया। तो आपको कुछ इदारों का या कुछ
जगहों का जो है वो उसका एहतराम शाह जो है साहब उसको असल में करना मुजाहरे की शक्ल और होनी चाहिए थी, मतलब ये प्ले कार्ड्स लेके जीएचक्यू के बाहर जाते वो बिल्कुल जायज़ था, ठीक मेरा है, ख्याल वहाँ है कि जाके उसकी अपना भी पॉइंट जरूरत रेज नहीं। कर देखिए, देते, आप चढ़ाई कर देना नामनासिब। बहुत सारी जगह जहाँ पे आप डिमॉन्स्ट्रेशन करें